आज हम शुरू करने वाले मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, अभी तक हमने समझा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि खर्चों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा मेथड होता है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो देखिए, तीन तरीके जिसके थ्रू हम खर्चों को बांटते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर तीन मेथड और लिखे हुए हैं। जो हमारा ये तीसरा मेथड है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, इसी के तीन पार्ट होते हैं: साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ऐसे तो ये बहुत सारे मेथड हो गए, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान मेथड्स हैं। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को लेकर क्वेश्चंस करेंगे और हम समझेंगे कि ये मेथड्स होते क्या हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको एक डेटा दिया होता है, उस डेटा के बेस पर आपको सीधा सीधा खर्चा बांटना है। कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई देखो, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, एक है P2, एक सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और एक है S2। तो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि जो हमारा S1 डिपार्टमेंट है वो P1 को कितनी सर्विस देता है और P2 को कितनी सर्विस देता है, उसका डेटा अवेलेबल होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है कि 30% तो ये सर्विस देता है P1 को और 70% सर्विस देता है ये P2 को। तो अब आपने क्या करना है, S1 का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा 30% और 70% में बट जाएगा। मान लीजिए मेरे पास S1 डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा है मेरे पास 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब S1 डिपार्टमेंट के दो पार्ट हो जाएंगे, 30% जाएगा इसमें यानी 3,000 रुपये और 70% जाएगा 10,000 का 70% 7,000 रुपये P2 डिपार्टमेंट में चला जाएगा। सिंपल। तो इतना ही सिंपल है आपका ये वाला मेथड, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें या तो आपको दिया होगा परसेंटेज, ठीक, या फिर आपको दिया होगा रेशो। आपको रेशो में भी दे सकता है ये कि 3:7 में बांटता है, तो आपने सेम वही करना है, 10,000 रुपये को 3 और 7 के रेशो में बांट देना है। सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सभी खर्चों को सभी डिपार्टमेंट में बांट दिया, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट। अब हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में बांटना है। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो भी मेथड कौन सा होगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा कि 2910 जो हमारा S1 का खर्चा है और जो S2 डिपार्टमेंट का खर्चा है 1610, इसको बांटेंगे हम P1, P2, P3 में। अब ये 2910 और 1610 किस बेसिस पर बटेगा, उसका डेटा आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है कि S1 डिपार्टमेंट P1 डिपार्टमेंट को 40% सर्विस देता है, S1 डिपार्टमेंट P2 डिपार्टमेंट को 30% देता है और P3 को 30% सर्विस देता है। तो यानी एक रेशो हो गया कि जितना भी S1 डिपार्टमेंट का खर्चा है, जैसे कि 2910 है हमारे इस क्वेश्चन में, वो P1, P2, P3 में बटेगा किस रेशो में, 40%, 30% और 30% के रेशो में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि S2 डिपार्टमेंट किस रेशो में देता है सर्विस, 5:3:2, 5:3:2 के रेशो में सर्विस देता है। तो जो अब हमारा खर्चा है 1610 रुपये का, वो 5, 3 और 2 के रेशो में बढ़ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, S1 डिपार्टमेंट 0 हो जाएगा, S2 डिपार्टमेंट 0 हो जाएगा और सारे खर्चे P1, P2, P3 में चले जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बिल्कुल सिंपल इस तरीके से ये परसेंटेज दी होती है या फिर ये रेशो दिया होता है, उसके बेस पे आप बांट देते हो। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपना एक परफॉर्मा बनाएं। इसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये भी लिखना है आपको। ठीक है, पहला कॉलम क्या हमारा, डिपार्टमेंट, दूसरा टोटल बनेगा, तीसरा बेसिस, और उसके बाद हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम P1, P2 और P3। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो लिखेंगे हम, पर फिलहाल हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है तो 3 यहाँ पर लिख दिए हमने। तो अब सबसे पहले आएगा यहाँ पर खर्चा, कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के कितने खर्चे थे वो सब यहाँ पर लिखने होंगे। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिए, आप देखो P1 डिपार्टमेंट का 11,350 है खर्चा, ये हमने क्या किया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। P2 का 8505, P3 का 6,825। तो ये तीनों हमें अपने पहले क्वेश्चन में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा, यहाँ पर P1 डिपार्टमेंट का हमारा 11,350, P2 डिपार्टमेंट का कितना है 8505 और P3 का 6825, ठीक है। तो ये तीनों हमने क्या लिखे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी हमारा खर्चा आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इसका टोटल बता दीजिए एक बार कितना होगा, टोटल कीजिए इसका तीनों का, क्या आएगा आपका 26,680, ये टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा P1, P2 और P3 में डालना है। तो कितना खर्चा है उसके लिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिपार्टमेंट S1 का खर्चा कितना, 2910 रुपये। वापस अपनी टेबल में डालते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 डिपार्टमेंट, ठीक है। S1 डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना खर्चा था हमारा, 2910 रुपये टोटल में लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसको किस बेस पर बांटना है, ये हमने अभी पढ़ा था। देखिए अपने क्वेश्चन के अंदर क्या रेशो है हमारा, 40, 30 और 30 के रेशो में, क्योंकि हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो P1, P2 और P3 को सर्विस देता है 40%, 30% और 30% में। तो यहाँ पर देखिए अब 2910 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 1164। 2910 का 30% निकालेंगे 873। 2910 का 30% 873। यहाँ पर बेसिस लिख दीजिए आप, बेसिस क्या हमारे 40%, 30% और 30%, ये हमने यहाँ पर बेसिस लिख दिया। ये बेसिस हो गया 40, 30 और 30 में, और हमने 2910 को टोटल को इस रेशो में बांट दिया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, S2 डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 डिपार्टमेंट। अब S2 डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, 1610 रुपये। अब 1610 किस बेसिस पर बटेगा, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 1610 बटेगा अपना 5, 3 और 2 के रेशो में, क्योंकि S2 डिपार्टमेंट P1, P2, P3 को सर्विस देता है किस रेशो में, 5:3:2 में। तो अब यहाँ पर इसको 1610 को 5, 3, 2 के रेशो में बांट देंगे। यहाँ लिख देते हैं बेसिस हम 5:3:2। उम्मीद करता हूँ आपको इस रेशो में बांटना आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो कैसे कैलकुलेशन करनी है। 1610 डिवाइड बाई 5, 3, 2, तीनों को टोटल करेंगे कितना हुआ, 10 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो P1 का निकलेगा, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो P2 का निकलेगा, और 2 से करेंगे तो P3 का निकलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करिए और बताइए इसको कितना है। ये आया 805। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पर आएगा कितना, 483, ठीक है। और P3 कितना है हमारा, 322, ठीक है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इन तीनों ही डिपार्टमेंट का टोटल कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक। इसको अभी फिलहाल मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी इसका हम टोटल कर देते हैं। पहले P1 का टोटल क्या आएगा, P1 का टोटल आएगा कितना, 13,319। P2 का टोटल करेंगे तो 9,861, और P3 का करेंगे टोटल तो ये आएगा आपका 8,020। तो ये आ गई हमारी तीनों ही डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो इसका टोटल होगा और इसका टोटल सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो खर्चा था टोटल हमारा, इसी को तो हमने बांटा है यहाँ पर। तो दोनों का जो टोटल आएगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक। इसको कीजिए आप ज़रा, इसका टोटल कीजिए सारे का, यह आएगा आपका 31,200, क्योंकि पूरा खर्चा तो हमारा ये था ना, इसको ही तो बांटा है हमने यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल बराबर ही आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, उसको आप चेक करें। तो बस इतना सिंपल था हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें आपको एक नॉर्मल परसेंटेज दी होती है, या फिर आपको ऐसे एक रेशो दिया होता है, उसके बेस पे आपको बांटना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू।